देखो भाई, अगर आप बहुत बिज़ी हो और कोई बहुत ज़रूरी काम है तो फ़िलहाल अभी यहाँ आपका कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हम खेल खेलने वाले हैं। और वो खेल इतना मज़ेदार है, इतना ज़बरदस्त है कि सुन के आपकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। परंतु किंतु यदि आपके पास बहुत सारा काम है, आपको दुनिया भर के बहुत सारे जो है मसले सुलझाने हैं, तो फ़िलहाल मैं यहाँ आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। उसके लिए आप डायरेक्ट सीधे एवेंजर्स के हेडक्वार्टर पे संपर्क करें। फ़िलहाल उनसे कहिएगा कि हम बिज़ी हैं। बिज़ी कहाँ हैं ये तो आप देख ही रहे हैं। मैं थोड़ा सा माहौल को आपके लिए और बेहतर बनाने की कोशिश करूं, उसके लिए मुझे चाहिए कि मैं इनको पूरा आपके विजुअल रेंज में लेके आऊं, ताकि आपको मज़ा पूरा आए। मज़े के लिए तो दुनिया बनी है भाई, यहाँ पे जो है ना। तो इसलिए मेरा आपसे गुजारिश है, मैं आपका समय अन्यथा नष्ट नहीं करना चाहता, इसलिए बड़ी सच्चाई और ईमानदारी से आपसे कह दिया। तो चलिए साहब, शुरुआत करते हैं कि अर्ज़ किया है क्या कि तेरी चुनरिया दिल ले गई, सर की जो सर से वो धीरे धीरे, सर की वो सर से जो धीरे धीरे, पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे, तेरी चुनरिया दिल ले गई। तो एक बार हुआ ये कि एक पागल खाने में बहुत सारे लोग थे, और वो एक काम कर रहे थे कि वो हिसाब कर रहे थे। वो हिसाब कर रहे थे कि हम में से बड़ा पागल कौन है। तो हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। नाना पाटेकर ने एक बार कहा था। नाना पाटेकर। क्या आदमी है यार नाना पाटेकर। ओए ओए ओए, इतना मतलब जो है ना बेहतरीन कलाकार है नाना पाटेकर। ओह, पूछो मत आप। साधु आदमी, साधु साधु संत आदमी है, मगर इस फिल्म इंडस्ट्री में आ गए। अभिनेता बनना था उनको, तो आ गए। अब आ गए तो भैया देखो ऐसा है कि, है ना, अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे उनको नहीं समझ में आ रहा था कि करें तो करें क्या, ऐसे हमको समझ में नहीं आ रहा कि अब किधर की गोटी किधर फिट करें कि मामला सेट हो जाए। और सवाल ये है कि रंग बिरंगी रंगीनियाँ, ये देखो, ये तो गुलाबी वाला देख रहे हो, गुलाबी वाले इस तिनके को देख के मुझे वो बात याद आ रही है। कौन सी? कि गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। तो उस पागल खाने में लोग हिसाब लगा रहे थे कि यार सबसे बड़ा पागल यहाँ कौन है। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि हुजूर, हम भी वहीं मौजूद थे और हमसे भी सब पूछा किए। तो कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, और नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, और बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। तो कहना मुझे ये था भाई साहब कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि
भगवान अगर हमसे पूछे कि अगर वरदान क्या चाहिए, तो हम उल्टा भगवान से कहेंगे तुझे क्या चाहिए तू बता। वाह! अब उनसे मैं कुछ मांगूं तो वो दे नहीं पाएंगे। क्यों? क्यों मैं भगवान नहीं हूं। और अगर मैं भगवान होता तो वो मुझे पहचानते कैसे कि मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं, आईडी कार्ड मैं अपना लेके ही नहीं आया। और आईडी कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। भगवान का तो आधार कार्ड होता होगा, आईडी कार्ड होता होगा, कुछ तो भी होता होगा। और फिर वो पागल कहने लगे कि भैया तुम यहां पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो ये हिसाब किताब यहां है ही नहीं, तुम तो और बड़े वाले उसमें जाना चाहिए तुमको। तो हम भी वही मौजूद थे, हमसे भी वो पूछा किए। तो हमसे पूछा किए तो हमने कहा हम तो राधा प्यारी से मिलने आए। राधा प्यारी कौन? राधा प्यारी वही जिसकी गुलाबी आंखें देख के शराबी ये दिल हो गया। अब फिर हम गुलाबी बटन के, गुलाबी गोटियां, लंबी लंबी चोटियां, काली काली आंखें, उलझे उलझे बाल, दे ताली बजा के ताली। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि ये जो साला चक्कर में अपन फंस गया नोड़ी बाबा, बंगाल में सारा खेला पलट गया। ममता दीदी का सारा खेला पलट गया और भी उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि हम हार कैसे गया। हमारा हारने का तो बनता ही नहीं है। हम 15 ऐसा ही जब मोदी जी हारेंगे तो उनको भी नहीं विश्वास होगा, ऐसा ही जब अटल जी हारेंगे जब उनको नहीं विश्वास होगा, क्योंकि हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। तो हारने का तो कहना ये है भाई, हार तो स्वीकार होती नहीं है। तो हमसे भी सब पूछा किए, हमने कह दिया कि भाई हम तो आगे गलती से एडमिशन करा दिया हमारा। तो अब वो कहने लगे कि एडमिशन तुम्हारा करा दिया तो मास्टर जी बोले ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हाँ, मैंने कहा लिटिल स्टार सही बात है, हम तो हैं लिटिल स्टार। तो हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे उनके पिताजी जो है वो थे कर्नल मिलिट्री में, खतरनाक वाले, ये लंबी लंबी मूछें, और वो प्रिंसिपल बन गए। उन्होंने मिलिट्री में ट्राई किया था मगर वो बन नहीं पाए क्योंकि सलमान खान का रिकमेंडेशन लेटर नहीं मिला उनको। उनको कहना ये था कि तुमको मिलिट्री में तब भर्ती कराएंगे जब तुम सलमान खान से लेटर लेके आओगे। सलमान खान क्या कर रहा था? सलमान खान ने लेटर क्यों नहीं दिया? क्योंकि सलमान खान के पास उसका दिल नहीं था। सलमान खान का दिल कहाँ गया था? सलमान खान का दिल गया था, ले गई राधा रानी। राधा रानी कौन? कि जिसके सर से सर की चुनरियां धीरे धीरे, और जिसके चक्कर में पागल हुआ सलमान धीरे धीरे। तो सलमान भी वहीं मौजूद था। तो अब दो हो गए इकट्ठे कि हम भी मौजूद थे वहीं और सलमान भी वहीं मौजूद थे। तो सलमान क्या कर रहे थे? सलमान कह रहे थे कि सर की जो सर से जो धीरे धीरे हर पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे, तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया, बिंदिया भी ले गई दिल। अब चुनरिया भी ले जाती है दिल, बिंदिया भी। दिल का भैंस की टांग बड़ा चक्कर का लेस बुरा है। तो अब भाई देखो यहाँ पे, अब इसको फिर हम फंस गए चक्कर में। लाल पीली नीली गोटी, हरी गुलाबी गोटी गोटी, गोटी ने पहनी चोटी, चोटी के ऊपर परांदा, चोटी के नीचे चोटी, चोटी के ऊपर चोटी, और चोटी के ऊपर परांदा, परांदे विच दिल अटका ते गला गोरियां दे विच टोए। 80 मर गए नहीं होए होए, 80 मर गए। और भगवंत मान कह रहा है कि वो 56 इंच वाला कहाँ है। अरे तू नहीं समझ रहा भाई, 56 इंच वाले से पंगे मत लो, तुम अभी आटे में आए नहीं हो 56 इंच वाले के।
जिस दिन 56 इंच वाले के चक्कर में फंस गए ना, तो अब तक 56 का 56, वो जो है अब तक 56 का 56, 55 का 55, अपन अटक गए। यहाँ पे गोटी नहीं मिल रही कहीं भी सेट। और फिर भी उम्मीद कायम है कि रिकाउंटिंग कराओगे तो फिर भी मैं जीत सकता हूं। देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन क्रांति की शुरुआत तो 1857 में हो गई थी। और 1857 की क्रांति के बारे में दीदी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है क्या कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अच्छा, कहने के लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो स्वयं वीरता की अवतार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, और हम भी पुलकित हो गए देख के उनकी तलवारों के वार। महाराष्ट्र कुल देवी उनकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र कुल देवी उनकी भी आराध्य भवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या है कि तुमको आदत है सुनने की सच, और सच है नहीं मौजूद, क्योंकि सच तो यह है कि हम भी वहीं मौजूद थे और सच यहां मौजूद नहीं है। सत्य क्या है? सत्य की खोज में बाबा भटक रहे जंगल में और बेटे कर रहे मंगल। जंगल में कर रहे बेटे मंगल, बाबा भटक रहे जंगल जंगल, और इस चक्कर में हो गया दंगल। दंगल में आए तो पहलवान, एक उड़ीसा से एक बंगाल से। बंगाल वाले पहलवान बोले क्या, उड़ी बाबा खेला हो गया। लेकिन हमसे पूछा आप बोलो क्या, तो हमने कहा भाई हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी वो पूछा किए। मगर हमसे पूछा ये कि गोटी क्यों नहीं मिल रही है। अब गोटी नहीं मिल रही रद्दू, तो गोटी चली गई कहां बेचने? कद्दू। कद्दू की बनती है मिठाई, कद्दू की मिठाई बनती है बेटा पेठा। और पेठा जो है फेमस है आगरे का। आगरे में पागल खाना है, पागल खाना एक बरेली में भी है, लेकिन आगरे का बहुत पुराना है। और कहते हैं कि हम भी वहीं मौजूद थे। तो वो जो हमारे प्रिंसिपल साहब थे, जिनका बेटा कर्नल बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला था इस बात का कि सलमान खान का चुनरिया वाली ले गई दिल। तो एक दिन हम उन प्रिंसिपल साहब की क्लास में गए। हमने कहा सर बड़ी दिक्कत है। बोले क्या हो गया? हमने कहा सर हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं, बुरा मत मानिएगा। सर ने कहा हाँ हाँ बोलो, कोई बात नहीं। तो हमने पूरा टॉपिक चेंज कर दिया और हमने सर को बोला कि सर आपके पिताजी जो कर्नल साहब हैं, बड़ी बड़ी मूंछों वाले, लंबी लंबी मूंछों वाले, कंधे पे रख के बंदूक तान दी उन्होंने बंदूक, और आए हमारे सपने में। ये बोल रहा है गेट ज्वेल्स। हमने कहा नो थैंक्स, हमें नहीं चाहिए ज्वेल्स, हम अपने ज्वेल्स से खुश हैं। उन्होंने तान दी बंदूक, कहने लगे कि बेटा तू बड़ा अच्छा है, तू मेरा राजा बेटा है, तू जाके प्रिंसिपल साहब से कहना कि मैंने कहा है। तू जाके प्रिंसिपल साहब से कहना कि मैंने कहा है कि तुझे इस बार इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास कर दें। और ये खास तौर से कहना कि जैसे मैंने कहा है, जैसे एक महाराज जी आज बता रहे थे कि शिवजी और माता पार्वती घूमने जा रहे थे, तो वहां उन्होंने ऐसा देखा, तो शिवजी ने ऐसा कहा और माता पार्वती ने फिर ये कहा, और फिर शिवजी ने ये कहा, और फिर माता पार्वती ने ये कहा। तो मैंने पूछा प्रिंसिपल साहब अगर आप ये सच मान लें कि आपके पिताजी मेरे सपने में ठीक वैसे ही आए थे जैसे शिवजी ने कहा माता पार्वती से, तो आप मेरी बात मानेंगे क्या? तो वो कहने लगे कि बेटा क्या कही पिताजी ने? कह ले पिताजी ने कही कि यार बेटा तू आदमी बड़ा अच्छा है और तुझे पास कर दूं।
अब उन्होंने हमारी कॉपी देखी, कॉपी में हमने लखी नहीं कच्छू, कॉपी में लखी नहीं 2 लाइन भी, और हम चले पास है वे काजे। हमने सोची हमन को पास करेगो कौन, तो हमने तो कह दई कि तुम्हारे पिताजी आए हते हमारे सपने में, कह रहे हते कि बेटा हमन को पास कर देगो। अब बेटा को पास कर देगो, पर हमारे मास्टर साहब तो और तगड़े आदमी निकले। हमारे मास्टर साहब करे बेटा तेज सपने में हमारे पिताजी आए, पर हमारे सपने में हमारे पिताजी आए, और हमारे पिताजी हमन तो हमारे सपने में जो कह रहे कि कच्छू कर दियो पर जाको पास ना कर दियो, अरे जाको पास ना कर दियो रे, भाग मत रे लाला, बचेगो नहीं रे, भाग मत। भागन ते बचेगो पर भाग के नहीं बचेगो। कहने लगे प्रेमानंद जी महाराज थे के बाबा इतने बड़े बड़े कलाकार बैठे दुनिया में, तुमने को पूछेगो तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है? आइडेंटिटी कार्ड? कौन सा आइडेंटिटी कार्ड, कैसा आइडेंटिटी कार्ड? हमने कही कि हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। हमने कही कि हमसे नहीं हो पाएगा बेटा। अब हम तुमसे कह देते कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये गोटी अटक गई है, अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है, डॉन अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। लेकिन डॉन मानने को तैयार नहीं। डॉन कहने लगा सोनिया ये तुम जानती हो कि रिवॉल्वर खाली है, ये मैं जानता हूं कि रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती सोनिया कि ये रिवॉल्वर खाली है। और सोनिया अपनी चालाकी में दम भर रही है। सोनिया डॉन को बेवकूफ बना रही है, उसके सामने ऐसे ऐसे नृत्य दिखा रही है, नर्तकी नृत्य कर रही है, कह रही है क्या कि जे मेरो दिल यार को दीवानो जे मेरो दिल यार को दीवानो। लेकिन डॉन तो डॉन है साहब। अब डॉन हो चाहे कोई हो, कौन हो, डॉन हो, मगर गोटी अटक गई। फिर लाल अटक गई, नीली अटक गई, पीली अटक गई, हरी अटक गई, गोटी आगे ना बढ़ रही लल्ला। मिनट है गए 17 और काम हो गए खतरे। क्यों कि राधे राधे गुरुजी, राधे राधे गुरुजी से पूछी कि कहो गुरुजी मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस पागल खाने में तुम भी मौजूद थे क्या? तो गुरुजी कहने लगे हम क्यों करेंगे, हम क्यों जाएंगे मौजूद पागल खाने में। हमने कही तो हम तो वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। कुछ ने कहा ये चांद है, हमने कहा चेहरा तेरा। अब तो माने नहीं गुरुजी तो हम क्या करेगा मैं। तो अब गुरुजी नहीं माने, गोटी अटक गई तो अटक गई। कबीरदास जी ने कह दी साहब एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, क्योंकि हम भी वहीं मौजूद थे। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए बेटा गोटी फंस गई तो निकाल लोगे कैसे। तो हमने कही देखो बेटा खुद ही को करके बुलंद इतना चढ़ा वो जैसे तैसे, खुद ही को करके बुलंद इतना चढ़ा वो जैसे तैसे। खुदा ने बंदे से फिर पूछा बेटे अब उतरेगा कैसे। कहने लगे कि हमने कही बेटा देखो उतरने के लिए तो बाद में सीढ़ी लगती है, और सीढ़ी का खेल बड़ा बुरा है। सबने देखे एप्स्टीन फाइल की सीढ़ी निकल के आई, उसमें क्या क्या निकला। वो एप्स्टीन फाइल की सीढ़ी में सारे सबके रिकॉर्ड बंद हैं। और हमने देखी इंटरनेट पे, हम समझ गए कि हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। हमने कहा ये चांद है, उसने कहा चेहरा तेरा। अरे कैसी बातें कर रहे हो, हम वहां क्या करेंगे बेटे, हमारे क्या है तो बेटे ये बात तो कुछ जमी नहीं है तुम्हारी है। अब बात जो नहीं जम रही है बेटे कि यहाँ पे जो है साथ में यदि देखा जाए तो गोटी फंस गई है। अब बेटे गोटी फंस गई है तो निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो चलो अब अगली बार निकालेंगे भैया गोटी को। अब चलो सो जाते, बहुत रात हो गई है, अब रात हो गई है, रात सोने के लिए है, ये गोटियां फंसाने के लिए नहीं बेटे। लेकिन बहुत सारे लोग रात को गोटियां फंसाते।
तो चोटी के नीचे चोटी, चोटी के पीछे चोटी, चोटी के नीचे परांदा, परांदे बीच दिल अटका। प्रेमानंद जी महाराज ने कह दी बात साफ। क्या कही? कही कि राधे राधे।